धीमी सांस, मिट्टी में खून की गंध। एक किस्सा जो तलवारों पर लिखा गया। सुन, ये जयचंद नहीं, ये राजपुताना बोल रहा है। चांदनी रात नहीं थी, धुआं था, धूल थी। किले की दीवार पे खड़ी थी किस्मत झुकी हुई। रतन सिंह राजसी चाल, आंखों में आग, माथे पर रात चिन्ह। दरबार में मेहमान बना बैठा था, छुपा हुआ एक साजिशगिरी धुन। सुल्तान, खुशामदीद हमारे अजीज। आंधी उठी तो हमने सोचा आप नहीं आएंगे। ऐसी आंधियां हमारे रास्ते नहीं रुकती। बेशक, आइए, तशरीफ रखिए। यहाँ जी, आखिरी दिन है हमारा चित्तौड़ में, तो दिल जज्बात से लबरेज हो गया। कितनी यादें जुड़ गई है इस मिट्टी के साथ। इसी मिट्टी में हमारे कितने सिपाही हमारी आंखों के सामने दफन हो गए। एक अजीब सा रिश्ता बन गया है हमारा आपकी इस मिट्टी के साथ। इसे हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं, और आपको भी। तो ये है खिलजियों की मेहमान नवाजी, आपके उसूल। गलती की हमने एक बार फिर तुम पर भरोसा करके। अलाउद्दीन पर तो ऊपर वाला भी भरोसा नहीं करता रतन सिंह। भरोसा आपने भी तोड़ा। दो पल में आईने पर पर्दा गिरा दिया, हमें रानी का चेहरा दिखा नहीं। अब साथ चलने से इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही वो रास्ता है जिस पर चलकर रानी पद्मावती दिल्ली आएंगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो हम आपसे चित्तौड़ छीन लेंगे। तू छीनेगा चित्तौड़? तू चित्तौड़ से हमें छीन सकता है, पर हमारे गुरूर को नहीं। हीरा तो छीन सकता है, पर उसकी चमक नहीं। कैद कर लो इसे। अलाउद्दीन की नजर में लालच, चित्तौड़ एक इनाम। जुबान पे इज्जत, दिल में धोखा, दिल्ली का सलाम। अमावस जैसी सभा जहाँ रोशनी भी डरी हुई। हाथ बढ़ा, मुस्कान पाटी, पीछे तलवार पिघली हुई। मिलने दे बोल कर ले गया राज की देहरी पार। मेहमान नवाजी की ओट में छिपा कैद खाने का हथियार। एक फैसला, एक भरोसा बना बेड़ी की झंकार। जब राजा ही बंदी बन जाए, कांपे पूरा संसार। हुकुम, हुकुम! दिल्ली से पैगाम आया है। हुकुम, अलाउद्दीन ने सुलह तोड़ दी और धोखे से महाराज को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। उसने कहा है कि अगर महाराज की रिहाई चाहते हो तो रानी पद्मावती को दिल्ली आना होगा। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार। फरियाज को मैनो मदम, वोई वोई मैनो मदम। क्या बात है। मेवाड़ के महारावल की सलामती के लिए रानी पद्मावती यहाँ आने को तैयार हैं। बधाई हो सुल्तान, आपकी इच्छा पूरी हुई। आगे बढ़ो ब्रह्मचारी जी, पर उनकी कुछ शर्तें हैं। रानी साहिबा अपनी 800 दासियों के साथ आएंगी। मंजूर है। उनकी व्यवस्था जनान खाने में की जाए
जहां कोई मर्द मौजूद ना हो। मंजूर है। आते ही वो रावल जी से मिलेंगी, उनकी रिहाई के बाद ही वो सुल्तान से मुलाकात करेंगी। मंजूर है। अंदाजा हुकुम, पहाड़ गया निकलने को तैयार है। आज रात तक हमें कल सुबह जब खिलजियों के सारे सैनिक नमाज पढ़ रहे होंगे तब रावलसा तक पहुंचना आसान होगा। जब राजपूत केसरिया बाना पहनता है तो दुश्मन का आंगन लाल हो जाता है। सुल्तान मुबारक हो। नमखूल, जख्म संभालो मुझमें। खुशखबरी है, चित्तौड़ से पालकियां हमारी सरहद तक पहुंच चुकी हैं। कल सुबह तक रानी पद्मावती आपके रूबरू होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। दिल के सब टूट से गए, नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए, तारुवार दिल के सब टूट से गए, नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए, तारुवार दिल के सब टूट से गए, नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए। लग सा गया है ख्वाबों का आंखों में डेरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। हबीबी जब अलाउद्दीन रानी पद्मावती के दिल ले आने की खुशी में मग्न था, तब रानी पद्मावती ने सेनापति गोरा बादल के साथ मिलकर महाराज रावल रतन सिंह को कैद से छुड़ाया और उन्हें एक गुप्त सुरंग से दिल्ली की ओर भेज दिया। आप सब फौरन सुरंग के रास्ते से निकल जाइए। गोरा सिंह जी चलिए। आप पधारो हुकुम, हम शत्रु की सेना को यहीं रोकेंगे ताकि आपका पीछा ना हो सके। चित्तौड़ में मिलेंगे। जय एकलिंग जी की। जय एकलिंग जी की। दिलावर किले के सारे दरवाजे बंद करवा दो। अचानक क्या हुआ सरदार? दुश्मन किले के अंदर है, धोखा हुआ है, हमला।
आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि यहाँ था मगर जो यहाँ था वो संख्या के बिन संख्या पर जो यहाँ था वो अग्नि की जो पहली लपटों से खेला हो अग्नि ने ही जो फला और फूला वो हम कटार लेके आ तलवार लेके आ हजार लेके आ जा कटार लेके आ तलवार लेके आ हजार लेके आ जा आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि पथरीला पथ देखा प्रलय जगत देखा देखा हवा का त्रिशूल युग युग तक लड़ लड़ के जग जीते हम जन मन धन रक्त से फिर सींचे हैं हम मधुरा कारे कारे नदियों में अंगारे मौसम भी था बेरहम वाला नृत्य पिया आग में भी नृत्य किया हम है आदिकाल के ये सत्य बताए पेड़ की जो शाखा हिले झूम के जो हाथी चले गणतल की वो कल की दिशा दिखाए कटारी पे धार पड़े भेड़िया हो भाग खड़े अग्नि पक्षी चट्टानों पे चीखे जोर से शत्रु जीव कांप उठे डर से जिगर कांप उठे ये अग्नि जो आती दिखे दूर से कटार लेके आ तलवार लेके आ हजार लेके आ जा कटार लेके आ तलवार लेके आ हजार लेके आ जा आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि घोड़े की टापों किया तुझे चार दिशाओं में घोरा बादल लोहे की सांस लिए हम आए धूप तपे पर माथा ऊंचा रक्त से बिगड़ी ये प्रतिज्ञा पीछे हटने का धर्म न पूछा कांप गई धरती खड़क की धार से कतरा कतरा शौर्य का कर्ज चुकाएंगे खिलजी सेनाएं सिन्हों के आगे छाया बनकर टूट के छाएंगे जंजीरें हम दांतों से तोड़े हम ललका से छोड़े घोड़े की गर्दन पर हाथ पकड़ न भूमि पर आज की रात किसी प्रलय से कम न होगी घोरा बादल कर जाओ आज नहीं झुकेगा सिर घोड़ों की नाम पे लिख देंगे अब तू घोरा आखिरी फिर घोरा बादल पर सो इस रण में अग्नि बन के
जैसे वो गरज रहा। रतन सिंह पहुंचे चित्तौड़, उस दिन दिल्ली अभिमान तोड़। ओ लड़ते लड़ते मेवाड़ी पहुंच गए, गोरा बादल धरती छोड़। गोरा बादल रणबांकुरों की कथा सुनाता हूँ, भारत की भूम मिटने वालों की गौरव गाथा गाता हूँ। बिन शीश लड़े पे धड़ रण में वो दृश्य दिखाता हूँ, और त्याग शौर्य बलिदान भरे वीरों के गीत मैं गाता हूँ। जब तक चित्तौड़ रहेगा गोरा बादल का नाम गूंजता रहेगा। बोलो मेवाड़ के